हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर को कंटिन्यू करेंगे। हमने इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड डिस्कस कर लिया है। आज हम इसका पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर कि फाइबर क्या होता है, किस तरह से फाइबर से यान बनता है और किस तरह से यान से फैब्रिक बनता है। और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि फाइबर जो है वो हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है और सोर्सेज के आधार पर जो फाइबर है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर, अपने पढ़ा था आर्टिफिशियल फाइबर और स्पेसिफाइड फाइबर। उसके अंदर जो हमारा नेचुरल फाइबर वाला पार्ट है वो हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में। आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, उनकी डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सब लोग इस वीडियो से ज़्यादा जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एड्यूमन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों की तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत हो सके और इसके साथ ही साथ आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको होम साइंस ग्रेड फर्स्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स चलिए जुड़िए इस वीडियो के साथ, इस सेशन के साथ। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर आर्टिफिशियल फाइबर। हम नेचुरल फाइबर जो है उनको हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर जिसको हम हिंदी में कहेंगे कृत्रिम रेशे। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं, तो जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं वो हम मैन-मेड फाइबर होते हैं, या कुछ जो अपने यूं कह सकते हैं कि जितने भी जो वेजिटेटिव सोर्सेज से मिलने वाले फाइबर है उनके दौरान जो भी बच जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, उस वेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके और इसके अलावा जो कुछ केमिकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके ये जो फाइबर है वो तैयार किए जाते हैं। और ये वाले जो फाइबर होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर वो धुलाई में ज़्यादा इजी होते हैं, इसके अलावा इनका रखरखाव भी इजी होता है, इसलिए ये नेचुरल फाइबर से थोड़े ज़्यादा इजीली कंफर्ट माने जाते हैं। तो चलिए आर्टिफिशियल फाइबर जो है उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है उसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं 3 तरह के आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। सबसे पहला है मैन-मेड फाइबर। मैन-मेड फाइबर, इसको हम मानवकृत रेशा भी कहते हैं। मानवकृत रेशे। ये जो मैन-मेड फाइबर होते हैं इनको हम रेयोन भी कहते हैं। जो जितने भी मैन-मेड फाइबर है उनको हम एक समूह के रूप में अगर उनको जानेंगे तो हम रेयोन के नाम से जानेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो मैन-मेड फाइबर होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो आप यहाँ पर रेयोन इसका आंसर हो जाएगा, तो आपको लिखना है रेयोन। तो जो मानवकृत रेशे हैं, मानवकृत रेशों को सामूहिक रूप से रेयोन कहा जाता है। रेयोन कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारे मैन-मेड फाइबर होते हैं इनके कुछ गुण कपास के रेशे से मिलते जुलते होते हैं। इनके गुण कपास के रेशे से मिलते हैं। कपास के रेशे से मिलते हैं, क्योंकि ये जो मैन-मेड फाइबर होते हैं ये जो भी सेल्यूलोज कंटेंट जो होता है उससे बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे हमने कपास के रेशे से जो कपास होता है उससे हमने रेशे अलग कर लिए, उसके अलावा जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी लुगदी या जो भी कपास के रेशे बनाने के दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को गलाकर उसका घोल तैयार किया जाता है और उस घोल को स्पिन रेट के छिद्रों से निकाला जाता है। स्पिन रेट एक तरह का इस तरह का एक इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर छेद बने होते हैं
और जब उस घोल को इस स्पिन रेट से निकाला जाता है तब वो घोल जो है वो इन छिद्रों में से इस तरह से हमें फाइबर के रूप में मिल जाता है। तो यहाँ पर जो बेसिक कंटेंट होता है वो सेल्यूलोज होता है। जो रेयन रेशे होते हैं उनका जो बेसिक कंटेंट होता है वो सेल्यूलोज ही होता है। इसलिए इनके जो गुण होते हैं वो काफी हद तक कपास के रेशे से मिलते हैं। इसलिए इनको जब हम जलाएंगे तो कैसी गंध आएगी, जैसी कपास में आती है। इसलिए इनको जलाने पर कपास के जलने जैसी गंध आती है। कपास के जलने जैसी गंध। इसके अलावा जो रेयन के रेशे होते हैं, उस रेयन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? रेयन का अर्थ क्या होता है? सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज मीन ऑफ रेयन वर्ड, तो रेयन वर्ड का मतलब क्या है? सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। अब जो ये रेशे होते हैं ये हमें मिलते कहाँ से हैं? लुगदी से, कपास लिंटर से, बांस से, इनसे मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? इन रेशों का जो निर्माण है, रेशों का निर्माण लुगदी से होता है, कपास लिंटर से, कपास लिंटर्स, बांस आदि से। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो रेयन फाइबर होते हैं इनका जो बेसिक कंटेंट होता है वो सेल्यूलोज ही होता है, क्योंकि ये जो लुगदी है, कपास लिंटर्स है, बांस है, ये सारे हमारे वेजिटेटिव सोर्सेज है और जो वेजिटेटिव सोर्सेज होते हैं उनमें सेल्यूलोज कंटेंट होता है। इसलिए ये जो रेयन के रेशे होते हैं इनमें भी सेल्यूलोज कंटेंट होता है, इसलिए इनको सेल्यूलोजिक रेशे भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो रेयन के धागे होते हैं वो कोमल, मुलायम और चमकदार होते हैं। जो धागे होते हैं वो कोमल, मुलायम, चमकदार और सूक्ष्म होते हैं। रेयन से हमें कोमल, मुलायम, चमकदार और सूक्ष्म रेशे मिलते हैं और ये देखने में हमें कैसे लगते हैं? रेशम के समान लगते हैं। देखने में रेशम के समान, इसलिए इसको हम बोलते हैं कृत्रिम रेशम। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से आर्टिफिशियल जो सिल्क है वो किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए रेयन को, क्योंकि जो रेयन के रेशे होते हैं वो कोमल, मुलायम, चमकदार और सूक्ष्म होते हैं और इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो सिल्क के वस्त्रों के समान दिखने में हमें लगते हैं, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। अब जो रेयन होता है, रेयन जो फाइबर है उसको भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। जो आर्टिफिशियल फाइबर है उसके अंदर आता है मैनमेड फाइबर, जिसको हम मानवकृत रेशे कहते हैं। ये जो मानवकृत रेशे हैं इनको सामूहिक रूप से हम रेयन कहेंगे और जो रेयन के रेशे हैं वो कपास के रेशे से मिलते हैं, इसलिए इनको जलाने पर कपास के जलने जैसी गंध आती है। रेयन का जो अर्थ होता है वो सूर्य की किरणों का परावर्तित करना, ये इसके इस वर्ड का मीनिंग है। रेशों का जो निर्माण है वो लुगदी से, कपास, लिंटर्स, बांस आदि से होता है। धागे जो है वो कोमल, मुलायम, चमकदार और सूक्ष्म होते हैं। देखने में ये रेशम के समान दिखता है, इसलिए हम इसको कृत्रिम रेशम कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो रेयन है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो रेयन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक एक करके उनके बारे में देखते हैं। मानवकृत रेशा इसमें आता है आपके रेयन। अगर हम बात करें रेयन की, तो रेयन जो है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन की। नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन।
सेलुलोज वर्ड यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि ये जो रेयन फैब्रिक है, इनके अंदर जो भी हम इस्तेमाल करते हैं बेसिक जो रॉ मटेरियल, वो हमें कहाँ से मिलता है, सेलुलोजिक सोर्सेस से मिलता है। इसलिए हम इसमें नाइट्रोसेलुलोज जो वर्ड है उसका यूज करते हैं। ये जो नाइट्रोसेलुलोज फाइबर है, इसकी शुरुआत हुई थी 1818 में, 1884 के अंदर। और एक जो फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट, फ्रांस के काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने आविष्कार किया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोसेलुलोज रेयन जो है उसका आविष्कार कब हुआ और किसने किया, तो 1884 के अंदर फ्रांस के काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने इसका आविष्कार किया था। और ये विधि जो है, आजकल इस विधि से वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं, वर्तमान में बंद, क्योंकि ये महंगी विधि है। वर्तमान में बंद, इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते क्योंकि ये क्या है, महंगी विधि। इसलिए नाइट्रोसेलुलोज जो रेयन है उसका निर्माण वर्तमान में बंद है। इसकी निर्माण विधि जो होती है, अगर हम बात करते हैं निर्माण विधि की, इससे वस्त्र बनते कैसे हैं, निर्माण विधि की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको कपास के छोटे छोटे रेशे लेने होंगे। कपास के छोटे छोटे रेशे, कपास के छोटे छोटे रेशे, क्योंकि हमने बात की थी कि जो कपास के रेशे बनाने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसका यूज इसमें किया जाता है। इसलिए जो कपास के छोटे छोटे रेशे बच जाते हैं उनको नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया करवाई जाती है और उसको किस में घोला जाता है, ईथर या एल्कोहल में घोला जाता है। ईथर या एल्कोहल में घोला जाता है। यानी कि हम क्या लेंगे, कपास के छोटे छोटे रेशे लेंगे, उसको नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ऐड करेंगे, फिर उसको ईथर या एल्कोहल के अंदर घोल देंगे और उससे हमारे पास गाढ़ा एक घोल तैयार हो जाता है। गाढ़ा कोलोइडल घोल हमारे पास तैयार हो जाता है। और ये जो घोल होता है, इस घोल को हम स्पिन रेट के छिद्रों में से पास आउट करवाते हैं। स्पिन रेट के छिद्रों से निकाला जाता है। स्पिन रेट के छिद्रों से निकाला जाता है और उसके बाद में फाइनली हमारे पास सूक्ष्म मुलायम अविरल का मतलब होता है कि लंबे रेशे, जैसे हमने पढ़ा था कपास के अंदर, तो कपास के जो रेशे होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, लेकिन जितने भी हमारे आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं वो साइज में उनकी जो लेंथ होती है वो काफी लंबी होती है, जिनको हम फिलामेंट फाइबर भी कहते हैं। क्योंकि ये वाले जो रेशे हैं ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड मेथड द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य खुद इनको बनाता है, इसलिए जितनी लंबाई उनको चाहिए उतनी लंबाई में ये रेशे जो है इनका निर्माण किया जाता है। इसलिए सूक्ष्म मुलायम अविरल लंबाई के जो धागे हैं, चमकदार और अविरल लंबाई के जो धागे हैं वो हमें मिलते हैं। एक बार दोबारा इसको रिपीट करते हैं। हमने पढ़ा मेनमेड फाइबर के बारे में। मेनमेड फाइबर क्या होता है, रेयन होता है। रेयन जो है वो 3 तरह का होता है। नाइट्रोसेल्युलोज रेयन, जिसका निर्माण 1884 के अंदर फ्रांस के काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने किया था। वर्तमान में इसका जो निर्माण है वो बंद है क्योंकि ये काफी महंगी विधि है, लेकिन
हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि जो नाइट्रोसेल्युलोज रेयन है उसका जब निर्माण करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो ऐड की जाती हैं। तो अगर हम बात करें उसकी, तो इसके अंदर कपास के छोटे छोटे रेशे लिए जाते हैं, उसके अंदर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐड किया जाता है। यहाँ पर आपको ये नाम इजिली याद हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोसेल्युलोज रेयन है, तो इसलिए इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, नाइट्रिक अम्ल मिलाएंगे, प्लस इसके साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी ऐड करेंगे। फिर जब हम इसको ऐड कर देंगे तो उसको हम किसके अंदर घोलेंगे, ईथर या एल्कोहल के अंदर उसको घोल देंगे, और उस मिश्रण को जब घोलेंगे तो हमारे पास एक गाढ़ा कोलोइडल घोल तैयार हो जाएगा, और उस घोल को हम स्पिन रेट के छिद्रों में से पास आउट करवाएंगे। स्पिन रेट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि जब हम रेशे बनाते हैं तो उस दौरान एक ऐसा इक्विपमेंट काम में लिया जाता है जिसके अंदर छिद्र होते हैं, और उस जो भी घोल हमारे पास तैयार है, जो भी सॉल्यूशन तैयार है, उस सॉल्यूशन को उसके अंदर डाला जाता है स्पिन रेट में, और उसके जो छिद्र होते हैं उन छिद्र के माध्यम से हम रेशे जो है वो प्राप्त करते हैं, और इस तरह से हमें नाइट्रोसेल्युलोज रेयन के रेशे प्राप्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास विस्कस रेयन। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं विस्कस रेयन की। सेकंड नंबर पे है हमारा विस्कस रेयन। ये जो विस्कस रेयन है, ये इसके जो वस्त्र बनते हैं वो काफी वस्त्र सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, सस्ते होते हैं। जो विस्कस रेयन है उससे बनाए जाने वाले वस्त्र सुंदर, आकर्षक, सस्ते और कोमल होते हैं। इसका जो आविष्कार है वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक वेवन क्रॉस और मिडल द्वारा किया गया था। इसका आविष्कार, अगर हम इसके आविष्कार की बात करें तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड वैज्ञानिक इंग्लैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम है वेवन क्रॉस और मिडल, वेवन क्रॉस व मिडल, इन्होंने इसका निर्माण 1892 ईस्वी में किया था। हमने पढ़ा था नाइट्रोसेल्युलोज के बारे में, उसका आविष्कार हुआ था 1884 में, लेकिन विस्कस रेयन जो है उसका आविष्कार हुआ 1892 में। आविष्कार किसने किया इसका, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे वेवन क्रॉस और मिडल, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। इसके अंदर भी हम वही चीजें लेते हैं, कपास के लिंटर्स, बांस, लकड़ी की गूदा, हम इसमें काम में लेते हैं कपास लिंटर्स, कपास लिंटर्स, बांस और लकड़ी की लुगदी, लकड़ी की लुगदी, और इसको हम किसके साथ क्रिया करवाते हैं, कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा के साथ क्रिया, कास्टिक सोडा के साथ क्रिया। अगर हम बात करें विस्कस रेयन की, तो इसको बनाने के लिए हम कपास लिंटर्स, बांस, लकड़ी की लुगदी और इसको हम कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करवाते हैं, और उसके जब हम इसको कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करवाएंगे तो ये क्षारीय सेलुलोज में परिवर्तित हो जाएगा। इसका जो बेस है वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय सेलुलोज में परिवर्तित, क्षारीय सेलुलोज में परिवर्तित, यानी कि अब इसका माध्यम कैसा हो गया, क्षारीय हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ और अलग अलग जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो करवाएंगे, और उसके बाद में इसको स्पिन रेट के छिद्रों से पास आउट करवाएंगे। स्पिन रेट के छिद्रों से निकाला जाता है। स्पिन रेट के छिद्रों से निकाला जाता है, और ये सस्ती विधि है। जो विस्कस रेयन है वो सस्ती विधि द्वारा बनाया जाता है। वर्तमान में इसका जो यूज है, वर्तमान में जो हमारे मोजे हैं,
जो हमारे रुमाल है, बनियान है, रुमाल, बनियान आदि जो वस्त्र है वो इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं, बनियान आदि। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको। विस्कस रेयॉन, इसके जो वस्त्र है वो सुंदर, आकर्षक, सस्ते और कोमल होते हैं। इसका जो आविष्कार है वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक विवन क्रॉस व मिडल ने 1892 ईस्वी में किया था। कपास, लिंटर्स, बांस, लकड़ी की लुगदी का इसमें इस्तेमाल होता है और इसको कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करवाई जाती है, जिससे इसका जो माध्यम है वो क्षारीय सेलुलोज बन जाता है। फिर उसके बाद में कुछ और रासायनिक क्रियाएं करवाई जाती है और देन जो घोल होता है उसको स्पिनरेट के छिद्रों से पास आउट करवाया जाता है। ये जो विधि है ये सस्ती विधि है, इसलिए वर्तमान में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इससे बनने वाले वस्त्र जैसे मोजे हैं, रुमाल है, बनियान आदि जो वस्त्र है जो आजकल हम काम में लेते हैं वो इसी विधि द्वारा बनाए जाते हैं, विस्कस रेयॉन विधि द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूप्रामोनियम विधि। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे जो क्यूप्रामोनियम रेयॉन की बात हम करते हैं, क्यूप्रामोनियम रेयॉन। जो क्यूप्रामोनियम रेयॉन है उसका आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक LH देस्पिजस ने किया था। आविष्कार फ्रांस वैज्ञानिक LH देस्पिजस ने 1890 ईस्वी में किया था। यानी कि जो क्यूप्रामोनियम रेयॉन है उसका आविष्कार कब हुआ? 1890 में। किया किसने था? LH देस्पिजिस ने। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं क्यूप्रामोनियम रेयॉन की, तो इसके अंदर वही रुई की जो पट्टियां हैं, लकड़ी की जो लुगदी है और कास्टिक सोडा और सोडा ऐश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो लकड़ी की लुगदी, कपास लिंटर्स, बांस को कास्टिक सोडा व सोडा ऐश के साथ उबाला जाता है। उसके बाद में इसको क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है। क्या किया जाता है? फिर क्लोरीन से ब्लीच करके सुखाया जाता है। क्लोरीन से ब्लीच करके सुखाया जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसको कास्टिक सोडा और सोडा ऐश के साथ उबालेंगे। उसके बाद में क्लोरीन ब्लीच करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे? अमोनिया और क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ घोलेंगे। सुखाने के बाद अमोनिया व क्यूप्रिक ऑक्साइड में घोल देंगे। ऑक्साइड में घोलना, जिससे क्या हो जाएगा? हमारे पास एक घोल तैयार हो जाएगा और ये जो गाढ़ा घोल होता है, ये जो घोल तैयार होगा इसको हम स्पिन रेट के छिद्रों से निकालना और उसके बाद में जो हमारे पास सुंदर महीन कोमल चमकदार जो रेशे हैं वो हमें मिल जाएंगे। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। क्यूप्रामोनियम रेयॉन, इसका आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक LH देस्पिजिस ने किया 1890 ईस्वी के अंदर। लकड़ी की लुगदी, कपास, लिंटर्स, बांस को कास्टिक सोडा और सोडा ऐश के साथ उबाला जाता है। उबालने के बाद में इसको क्लोरीन के साथ ब्लीच करके सुखाया जाता है।
अब जो सूखा हुआ मिक्सचर होता है उसको अमोनिया और क्यूप्रिक ऑक्साइड के अंदर घोल घोल करके एक घोल तैयार किया जाता है। ये घोल गाढ़ा घोल होता है जिसको हम स्पिन रेट के छिद्रों से पास आउट करवाएंगे। जब इसको स्पिन रेट के छिद्रों से पास आउट करवाएंगे तो हमारे पास जो रेशे आएंगे वो सुंदर, महीन, कोमल और चमकदार होंगे। और ये जो क्यूप्रामोनियम रेयोन है, इसका नाम जो क्यूप्रिक ऑक्साइड इसमें इस्तेमाल होता है, इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, क्यूप्रामोनियम रेयोन। तो ये था आपके मेन मेड फाइबर कौन कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके केमिकल फाइबर या रासायनिक रेशे, जिनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल जो फाइबर है उसके अंदर हमने पढ़ा मेन मेड फाइबर के बारे में। सेकंड हमारे पास आता है आर्टिफिशियल फाइबर, सॉरी सेकंड हमारे पास आता है केमिकल फाइबर यानी कि रासायनिक रेशे। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं रासायनिक रेशे या फिर हम इसको केमिकल फाइबर कहेंगे, केमिकल फाइबर। ये जो रासायनिक रेशे होते हैं इनका जो निर्माण किया जाता है वो किससे किया जाता है, रासायनिक तत्वों से, रासायनिक तत्वों से निर्माण किया जाता है। इसीलिए इनको हम रासायनिक रेशे कहते हैं। इनको हम ताप सुनम्य रेशे भी कहते हैं, ताप सुनम्य रेशे। हम इनको ताप सुनम्य रेशे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में थर्मोप्लास्टिक फाइबर भी बोल सकते हैं। अगर आपको इसको इंग्लिश में समझना है तो थर्मोप्लास्टिक यानी कि गर्म करके हम जैसा मर्जी आकार इनको हम दे सकते हैं, इसलिए हम इनको ताप सुनम्य रेशे या थर्मोप्लास्टिक फाइबर भी कहते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो नायलॉन साल्ट बनता है, सबसे पहले इसमें क्या बनाया जाता है, नायलॉन साल्ट बनाते हैं। उसके बाद में उसको फ्लेक्स के रूप में परिवर्तित किया जाता है, फ्लेक्स में परिवर्तित। अब बात आती है फ्लेक्स की। फ्लेक्स क्या होता है, तो फ्लेक्स वो वाला फ्लेक्स नहीं है यहाँ पर जो आप जैसे अपन कोई चार्ट पोस्टर बनवाते हैं तो उस दौरान जो फ्लेक्स इस्तेमाल करते हैं वो फ्लेक्स नहीं। इस फ्लेक्स का मतलब है इस तरह की पट्टियों के रूप में, जो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि लंबी लंबी जो पट्टियों के रूप में इसको परिवर्तित किया जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्स। उसके बाद में इसको जो फ्लेक्स होते हैं उनको हम पिघलाया जाता है और जिस तरह के हमें रेशे चाहिए फ्लेक्स को क्या किया जाता है, पिघलाकर स्पिन रेट से निकाला जाता है और इच्छानुकूल रेशों में परिवर्तित किया जाता है, इच्छानुकूल रेशों में परिवर्तित। ये है हमारे केमिकल फाइबर। अगर हम बात करें केमिकल फाइबर की तो इसके अंदर हमारे आ जाते हैं नायलॉन। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास नायलॉन। जो नायलॉन का रेशा है उसका इस्तेमाल सबसे पहले, उसका आविष्कार किसने किया था, 1938 में न्यूयॉर्क की ड्यूपॉन्ट कंपनी, कहाँ की कंपनी थी ये, न्यूयॉर्क की एक कंपनी थी जिसका नाम था ड्यूपॉन्ट कंपनी। इन्होंने 1938 में इसका आविष्कार किया था। और जो ये ड्यूपॉन्ट कंपनी है उसके अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डॉक्टर केराथर्स। इनके द्वारा नायलॉन का जो आविष्कार है वो किया गया था। ये एक पॉलीमाइड रेशा है, बहुलक रेशा है, बहुलक, या इसको हम पॉलीमाइड भी कह सकते हैं, पॉलीमाइड रेशा। नायलॉन का जो रेशा है वो बहुलकीकरण से बनता है, इसलिए इसको बहुलक रेशा या पॉलीमाइड रेशा भी कहते हैं। इसके जो रेशे होते हैं वो अपारदर्शी, चिकने, चमकदार
होते हैं। इससे जो बनाए जाने वाले रेशे होते हैं और दिखने में जो माइक्रोस्कोप से जब हम इनको देखेंगे तो ये रेशे हमें गोल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके डेक्रोन। जो रासायनिक रेशे हैं उन्हीं के अंदर सेकंड नंबर पे आता है डेक्रोन। डेक्रोन, जो डेक्रोन के रेशे हैं वो पॉलिएस्टर से तैयार किए जाते हैं। पॉलिएस्टर से तैयार किए जाते हैं। डेक्रोन के जो रेशे हैं वो किससे तैयार होते हैं? पॉलिएस्टर से। इसके जो रेशे होते हैं वो चिकने, गोल और सीधे होते हैं। रेशे सीधे, चिकने और गोल होते हैं। ये जो डेक्रोन है इसमें नमी अवशोषण क्षमता कम होती है। नमी अवशोषण क्षमता कम, यानी कि जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी है वो इसकी बहुत कम होती है। इसलिए ये जो वस्त्र है ये गर्मियों में नहीं पहने जाते, क्योंकि ये जो पसीना है उसको नहीं सोख पाते, इसलिए गर्मियों में आरामदायक नहीं होते हैं। ये गर्मियों में आरामदायक नहीं होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा हम गर्मियों के अंदर ज्यादातर सूती और लिनन के वस्त्र इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सूती और जो लिनन के वस्त्र होते हैं उनमें नमी को सोखने की कैपेसिटी अच्छी होती है। उसके बाद में आता है आपके ओरलोन, एक्रिलोन और टेरिलीन। ओरलोन, एक्रिलोन और टेरिलीन, ये सब नाम आपने सुन रखे होंगे। ये सब के सब जो है आपके केमिकल फाइबर के अंदर आते हैं। ये सारे एक्रिलिक रेशे हैं। एक्रिलिक फाइबर, एक्रिलिक रेशे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, निम्न में से कौन से रेशे एक्रिलिक रेशे हैं, या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि निम्न में से कौन से रेशे एक्रिलिक रेशे नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो तीन रेशे हैं ओरलोन, एक्रिलोन और टेरिलीन, ये एक्रिलिक रेशे हैं। बाकी के जो रेशे हैं वो एक्रिलिक रेशे नहीं है और इनसे साटिन जैसे चमकदार और चिकने वस्त्र बनाए जाते हैं। इन रेशों से साटिन जैसे चमकदार और चिकने वस्त्र बनाए जाते हैं। चिकने वस्त्र का निर्माण होता है। इसके बाद में आ जाते हैं आपके फाइबर ग्लास। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर ग्लास। जो फाइबर ग्लास है उसको भी हम रेशों के अंदर कंसीडर करते हैं। ये जो रेशा है वो किससे बनता है? कांच से बनता है। रेशा जो है वो किससे तैयार होता है? कांच से। रेशा कांच से तैयार होता है। ये जो फाइबर ग्लास है इसके जो भी रेशे होते हैं वो गोल, चिकने, अर्धपारदर्शी, मजबूत, गोल, चिकने, अर्धपारदर्शी और मजबूत होते हैं। फाइबर ग्लास जो है वो किससे तैयार होता है? कांच से तैयार होता है। इसके जो रेशे होते हैं वो गोल, चिकने, अर्धपारदर्शी, अत्यंत मजबूत होते हैं। ये एज वैलेंशियल होता है। जो इसके रेशे होते हैं वो एज वैलेंशियल, यानी कि इसके जो रेशे होते हैं वो आग को नहीं पकड़ते हैं। रेशे एज वैलेंशियल। जब इसके रेशे एज वैलेंशियल है यानी कि ये अग्नि को नहीं पकड़ते हैं, तो इससे जो वस्त्र होते हैं वो अग्निरोधक परिधान, पर्दे, मेजपोश आदि बनाए जाते हैं। अग्नि अवरोधक परिधान, अग्नि अवरोधक परिधान, पर्दे आदि जो है वो बनाए जाते हैं। पर्दे आदि का निर्माण इस जो फाइबर ग्लास है उससे किया जाता है और इसका उपयोग उद्योगों में और डाक थैला बनाने में भी किया जाता है। उद्योगों में और डाक थैला क्या होता है? जिसके द्वारा हम क्या भेजते हैं? डाक भेजते हैं। वो जो डाक थैला होता है, डाक थैला बनाने में उपयोग।
ये था आपके आर्टिफिशियल फाइबर। हमने पढ़ लिया था जो नेचुरल फाइबर है उसके बारे में पिछली क्लास में। आज हमने पढ़ा है आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया रेयन यानी कि मैनमेड फाइबर और केमिकल फाइबर। अगर हम बात करते हैं मैनमेड फाइबर की, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था रेयन के बारे में। जो रेयन है वो 3 तरह का होता है, नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस और क्यूप्रामोनियम रेयन। अगर हम बात करते हैं जो केमिकल फाइबर है उनकी, तो उनके अंदर हमने पढ़ लिया था नायलॉन के बारे में, ओरलॉन, डेक्रोन, टेरिलीन आदि जो रेशे हैं फाइबर ग्लास वगैरह, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर के बारे में। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़िए ताकि आप अपना जो कोर्स है उसको आप टाइमली कंप्लीट कर सकें। आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।